हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग नायरा ड्रेस, जिसको मैंने अपने साड़ी से क्रिएट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए मैंने ये साड़ी ली है। ये मेरी जॉर्जेट वाली साड़ी है और साथ ही मैंने 3 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। इस लाइनिंग को मैं इस तरह से अभी 4 फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा 4 फोल्ड, इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों भी आ जाएगा। तो सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। हमारे ड्रेस की लेंथ है 40 इंच, चेस्ट है 32 इंच, वेस्ट है 28 इंच, हिप है 36 इंच। इस माप के इस हिसाब से हम आज की ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो हमारी लेंथ है 40 इंच। तो 40 इंच हमारी पूरी टोटल हमारी लेंथ है। तो हमें इसमें से ऊपर बॉडी के लिए हमें 50 इंच लेंथ लेना है और बाकी की लेंथ हम नीचे वाले घेर में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे 15 इंच। यहाँ से मैं 15 इंच पर निशान कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ से भी 15 इंच पर निशान लगा कर लेंगे। यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है 6.5 इंच और साथ ही हम लेंगे गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे आर्मोल। हमारा आर्मोल है 6.5 इंच। इसी तरह मैं यहाँ पर भी 6.5 इंच पर निशान लगा कर लूंगी। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। जैसे हमने ऊपर की तरफ हमने शोल्डर लिया हुआ है 6.5 इंच, उसी तरह हम नीचे की तरफ भी 6.5 इंच पर निशान लगा कर लेंगे ताकि हम शोल्डर की लाइन ले सकें। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच का चौथा है हमारा 8 इंच। यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमारी वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का चौथा है 7 इंच। तो यहाँ से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ से इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे आर्मोल। तो हमारे यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन है, इसको हम यहाँ से छोड़कर इस बीच का जो पार्ट है हम इसको यहाँ पर लाइन करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस लाइन को एक करेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे।
ये हमारा बाहर साइड वाला आर्म होल और ये अंदर वाला। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसका बैक और फ्रंट हम दोनों अलग करेंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब फ्रंट का जो आर्मोल लिया हुआ है अंदर वाला, हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट हमारा दोनों हो चुका है। अब हम करेंगे नीचे वाला घेर। मैं नीचे वाले घेर को इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, 4 फोल्ड। अब हम यहाँ से लेंगे लेंथ। जैसे कि हमारी टोटल लेंथ थी 40 इंच, तो 40 इंच में से हमने ऊपर की बॉडी निकाली है 15 इंच की। तो हम यहाँ से 15 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर हम नीचे से लेंथ लेंगे 40 इंच। और साथ ही हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ से। अब हम यहाँ से लेंगे ऊपर वाला राउंड। तो ऊपर वाला राउंड हमारा जो भी हमारा फ्रंट का वेस्ट है, हम उसके हिसाब से लेंगे। तो हमारा फ्रंट का वेस्ट है यहाँ पर 9 इंच। तो 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच। तो यहाँ से मैं 4.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से हमारी लेंथ काउंट होंगी। जैसे कि हमारी लेंथ यहाँ से होगी, हमें 15 इंच हमें ऊपर की तरफ छोड़कर हमें नीचे से हमें 40 इंच हमारी लेंथ और साथ ही हमारे 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर 42 इंच पर मैं यहाँ से निशान करूँगी। इसी तरह यहाँ से भी हमें 42 इंच पर निशान करना है। अब हम यहाँ से इन निशान को राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इस घेर की भी कटिंग करेंगे। ये हमारा नीचे वाला घेर कट हो चुका है। अब हम करेंगे ऊपर वाला। ये हमारा घेर हो चुका है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। क्या करना है, इसमें से काटना ना, क्या इसमें से काटना। ये हमारी साड़ी में के मैं इस पार्ट को मैं अलग से कर रही ताकि हम इसमें बॉडी निकाल सके ऊपर वाली।
अब इस पर हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों भी मैं इस तरह से रखूंगी यहाँ पर। ये हमारा बैक पार्ट, तो बैक पार्ट में कट कर ले रही हूँ यहाँ पे। बाकी बचा हुआ फैब्रिक हम जब लाइनिंग जोड़ेंगे ना तब हम इसका फैब्रिक कटिंग करेंगे। साथ ही ये हमारा फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट पार्ट को मैं इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। ये हमारा बैक और फ्रंट हो चुका है। अब हम करेंगे नीचे वाला घेर। ये मैंने साड़ी को भी 4 फोल्ड किया है इस तरह से, और फिर यहाँ से हम इसका इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमने जो घेर कट किया हुआ है लाइनिंग का, उस घेर को इसके ऊपर से रख देंगे। ये हमने ऊपर से लाइनिंग वाला घेर हमने इस तरह से रख दिया है मेन फैब्रिक पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया नीचे वाला घेर। अब हम करेंगे स्लीव्स। ये हमने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है यहाँ पे, जो नीचे वाला घेर हमने ऊपर की साइड से यहाँ से निकाला हुआ है, उसके नीचे का ये बचा हुआ फैब्रिक हम इसमें स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इसी तरह 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम यहाँ से लेंगे स्लीव्स की लेंथ। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 16 इंच प्लस हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन, टोटल हो गया हमारा 17 इंच। तो यहाँ से मैं 17 इंच पर निशान करूँगी। इसी तरह यहाँ से भी हमें 17 इंच पर निशान करना है। अब हम यहाँ से इन निशान को इस तरह से एक करेंगे। ये नीचे वाला घेर, तो हमारा नीचे वाला राउंड है हमारा स्लीव्स का 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच। तो यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान करूँगी और यहाँ से हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ लेंगे 3.5 इंच पर निशान। इसी तरह यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान करेंगे। फिर यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे आर्मोल वाला शेप। तो लेंगे आर्मोल वाला शेप। आर्मोल वाला शेप हम इस तरह बैक का हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा आर्मोल वाला शेप है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं इस तरह से मेजर टेप रखूँगी और यहाँ पर मैं क्रॉस निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पर। और यहाँ से हमारी जो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, हम उसको इस तरह अंदर की तरफ निशान करेंगे। और फिर इस सिलाई मार्जिन की यहाँ से
हम यहाँ से हमारा जो भी हिस्सा होगा हम इसका हाफ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर फिर से एक निशान करेंगे। इसी तरह इस हाफ वाला निशान हम ऊपर की तरफ भी कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर इन निशान को एक करेंगे। और फिर यहाँ से हमें स्लीव वाला शेप देना है इस तरह से। ये हमारे बाहर वाला शेप और ये हमारा अंदर वाला शेप। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई वाली लाइन लेंगे इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारे स्लीव्स। अब हमने इसमें जो अंदर वाला जो शेप दिया है हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे स्लीव्स भी अब हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये स्लीव्स, ये हमारा नीचे वाला घेर। अब करेंगे स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे फ्रंट पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट। हम फ्रंट पार्ट को इस फैब्रिक पर हम इस तरह से रखेंगे और इसको और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे यहाँ तक। इसी तरह हम बैक में भी, ये हमारा बैक वाला पार्ट, हम बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे यहाँ तक। एक्शन पूरे का ना सिलाई वाली भी एक्शन करना। ये हमने इस तरह से पूरे पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, जो कि बचा हुआ फैब्रिक। ये हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ले लिए। अब हम करेंगे इसका नेक। तो नेक के लिए हम सबसे पहले लेंगे कैनवस। ये हमने कैनवस लिया है नेक के लिए। मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी कैनवस को, और यहाँ पर हमारे गले की जो चौड़ाई थी 2.5 इंच, यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच।
और यहाँ से फिर हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम हमारे हिसाब से लेंगे, तो मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ 6.5 इंच। इसी तरह यहाँ पर भी गले की चौड़ाई वाला 2.5 इंच वाला निशान लूँगी इस तरह से। फिर यहाँ से इनकी लाइन लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से हम अपनी पसंद से हम जो भी चाहे हमें शेप वो दे सकते हैं इस तरह। अब इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला नेक। इसी तरह हम बैक वाला नेक भी निकालेंगे। बैक वाले नेक के लिए भी यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान करूँगी गले की चौड़ाई, और लेंथ हम अपने हिसाब से लेंगे। तो बैक वाली लेंथ लेंगे मैं 7 इंच और यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे इसी हिसाब से। ये हमारा बैक नेक और ये फ्रंट नेक। अब हम इसको करेंगे फैब्रिक पर अटैच। हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसके साइड से हम कट कर लेंगे। इसी तरह हम फ्रंट वाला भी निकालेंगे। अब हम इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। ये हमने प्रेस से सेट करके ले लिए दोनों नेक। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे यहाँ तक। इसी तरह हम इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने नेक की सिलाई लगा कर ले ली है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस नेक को इस पर अटैच कर लेंगे। तो इसके पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। इसी तरह हम इसका भी सेंटर निकालेंगे इस तरह से। और यहाँ से इसको से इस सेंटर को हम यहाँ से इसके बराबर हम मैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको हम पिन कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम फ्रंट भी रेडी कर लेंगे। ये हमने इस तरह कैनवास फ्रंट पर अटैच रखकर मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर ले लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
साथ ही हम इसमें यहाँ पर नॉच लगाएंगे इस कॉर्नर वाले में। इसी तरह हम फ्रंट नेक भी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हम साथ ही नॉचेस लगा कर लेंगे। ये हमने नेक कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और प्रेस से सेट कर लेंगे। ये हमने नेक को पलट कर प्रेस से सेट कर लिया है इस तरह से। इसी तरह मैंने फ्रंट नेक भी पलट दिया है और उसको भी सेट कर लिया है प्रेस से। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर हम इस तरह से जोड़ेंगे, हम इस वाले पार्ट को हम नेक को ऐसे ओपन करेंगे और फ्रंट वाले नेक को भी हम इस तरह से ओपन करेंगे। और यहाँ से हमारा जो कैनवास वाली पट्टी, इस पट्टी और ये पट्टी, हम दोनों को यहाँ पर मैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम हाफ सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और सारे नेक में हम यहाँ से सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर पूरे नेक में सिलाई लगा कर ले ली है इस तरह से। अब हम इसके स्लीव्स लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स, हमें इस स्लीव्स में नीचे वाली पट्टी फोल्ड नहीं करनी क्योंकि हमारे इस पट्टी में हमारी ये बॉर्डर है लेस वाली, तो हम इसको डायरेक्टली स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हमें इस स्लीव्स को हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर, और यहाँ से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा कर लेनी है। इसी तरह हमें यहाँ पर भी इस वाले स्लीव्स में भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर लेनी है। ये हमने इस तरह से मैंने स्लीव्स लगा दी है और स्लीव्स पे मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है यहाँ तक। इसी तरह मैंने यहाँ की भी स्लीव्स में रेडी कर ली है और यहाँ से मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। जैसे कि हमारी सिलाई मार्जिन थी यहाँ पर 1.5 इंच, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह यहाँ पर भी हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है। ये हमारी स्लीव्स में भी हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, तो यहाँ पर मैं इसकी भी निशान कर लूँगी और फिर यहाँ से इन सारे निशान को मैं एक करूँगी इस तरह से। और फिर यहाँ से लेके हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें इस वाले पार्ट में भी यहाँ पर भी सेम इसी तरह करना है। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से निशान लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने इस तरह से यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह मैंने इस साइड भी सिलाई लगा कर ले ली है। अभी हमारी अपर बॉडी हो चुकी है। अब हम करेंगे नीचे वाला घेर।
अब हम नीचे वाला घेर लेंगे। ये हमारा नीचे वाला घेर। तो हम सबसे पहले हम लाइनिंग को इस वजह से नीचे से हम फोल्ड करेंगे। जैसे कि फोल्ड करना है हमें सबसे पहले सिंगल और फिर डबल फोल्ड करके हमें फिर पूरे घेर में सिलाई लगा कर लेनी है। ये हमने इस तरह से पूरे घेर में सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम इसके मेन फैब्रिक वाले घेर को इस घेर को हम अटैच कर लेंगे। अब हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट को हम इस मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरा वाला घेर भी रेडी कर लेंगे। ये हमने इस तरह से नीचे वाले घेर को हमने लाइनिंग से जोड़ दिया है और ये हमने यहाँ से हमने सिलाई भी लगा दी है यहाँ तक। इसी तरह हमने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर ले लिया है। इसमें भी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम ये हमारी जो बॉर्डर है जो साड़ी में से निकली हुई है, हम इस बॉर्डर को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम इस साइड भी इस तरह से बॉर्डर को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से सिलाई लगा कर लेंगे यहाँ तक। ये हमने इस तरह से बॉर्डर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह मैंने इस साइड भी बॉर्डर लगा दी है। अब यहाँ पर भी हम और एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से यहाँ तक। इसी तरह हम दूसरा वाला घेर भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा दी है। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है यहाँ तक। इसी तरह मैंने अपना दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर ले लिया है। इसमें भी मैंने बॉर्डर लगाकर सिलाई लगा कर ले ली है। अब हमारा नीचे वाला घेर भी हो चुका है। अब हम इस घेर को ऊपर वाले बॉर्डर से हम अटैच करेंगे। ये हमारी ऊपर वाली बॉडी जो कि हमने रेडी करके रखी थी। अब हम इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ से ये हमारा पार्ट नीचे होगा, नीचे वाला घेर, और हमारा इस वाला पार्ट हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने बैक वाला घेर हमने जोड़ दिया है इस तरह से, और यहाँ से सिलाई भी लगा दी है हमने ऊपर से। अब हम इसका फ्रंट साइड वाला घेर जोड़ेंगे। फ्रंट साइड वाला घेर जोड़ने से पहले हम इसमें लेस लगाएंगे। तो ये मैंने लेस ली है इस तरह की। अब हम इस लेस को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसको नीचे साइड से, और फिर इसके ऊपर फिर हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा कर लेंगे।
ऐसे फिटिंग नहीं करनी है। नहीं, फिटिंग है तो ओपन रहने वाला है, नीचे का ओपन रहने वाला है। ये हमने इस तरह से लेस को नीचे रखकर हमने ऊपर साइड से हमने सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसके नीचे घेर जोड़ेंगे। हम घेर को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो फिटिंग की जो सिलाई है, हमें यहाँ से इस घेर को यहाँ से जोड़ना है यहाँ तक, और फिर इसके ऊपर से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये हमने इस तरह से मैंने यहाँ से लेस लगा दी है। साइड की बॉर्डर भी हो चुकी है, हमारा घेर भी अटैच हो चुका है। तो अब हमारा ड्रेस भी कंप्लीट हो चुका है। ये बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो ये रहा इस ड्रेस का फाइनल लुक। ये हमारा नायरा का ड्रेस रेडी हो चुका है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।